ये 1954 है और हम मौजूद है जापान के शहर टोक्यो के एयरपोर्ट हैनीड में। एक शख्स हैनीड एयरपोर्ट पर मौजूद है और इसके हाथ में एक अदद पासपोर्ट था। ये शख्स वेल ड्रेस था और ये इंसान सबसे ही अलग नज़र आ रहा था और इमिग्रेशन में पासपोर्ट के लिए लाइन पे खड़ा हुआ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। सब लोग इसे गौर से देख रहे थे। आखिर इस इंसान में ऐसा क्या था? इसका अलग ड्रेस और इसके सनग्लासेस जो शायद किसी ओल्ड फैशन जैसा दिख रहा था। लेकिन ज़रा दिल थाम लीजिए, आगे जो होने वाला है वो आपको हैरान तो ज़रूर करेगा, साथ ही आपके लिए शॉकिंग भी हो सकता है। आखिरकार इमिग्रेशन काउंटर पे इसकी बारी आ जाती है। इमिग्रेशन का अमला इससे पासपोर्ट तलब करता है। जो पासपोर्ट इस शख्स ने जापान के इमिग्रेशन को दिया वो ऐसे मुल्क का था जो सिरे से मौजूद ही नहीं था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ऐसा कोई मुल्क इस दुनिया में मौजूद नहीं था और ऐसा पासपोर्ट जो खुद इमिग्रेशन के लिए एक नई चीज़ थी। इन्होंने पूरा पासपोर्ट देखा, इससे पूछा कि तुम्हारा मुल्क कौन सा है। इस शख्स ने जो जवाब दिया वो इमिग्रेशन के लिए हैरानकुन था। इस शख्स ने अपने मुल्क का नाम टोरेट बताया जो सिरे से कोई मुल्क ही नहीं था। इमिग्रेशन ने अपने पूरे सिस्टम को देख लिया लेकिन ऐसा कोई भी मुल्क इस दुनिया में मौजूद नहीं था। इमिग्रेशन ने इस शख्स से मैप की मदद से पूछा कि ये बताओ मैप में तुम्हारा मुल्क कहाँ है। इस शख्स ने फ्रांस के करीब बताया कि ये इसका मुल्क है और हैरानगी की बात ये थी कि ये शख्स फ्रेंच बोल रहा था लेकिन पासपोर्ट और मुल्क दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब बहुत देर हो चुकी थी। जापान के एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया और मज़ीद पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। वहाँ इस शख्स को एक कमरे में ठहराया। इसकी निगरानी के लिए 2 पुलिसमैन भी कमरे के बाहर मौजूद थे। जापान एयरपोर्ट इंतज़ामिया के लिए इस पैसेंजर ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने फ्रांस के एयरपोर्ट से रब्ता किया और इनसे इस मुल्क का पता किया गया। टोरेट कोई मुल्क है, फ्रांस की तरफ से लाइल्मी का इज़हार किया गया। अब जापान एयरपोर्ट इंतज़ामिया ये समझ और ये यकीन कर चुकी थी कि ये शख्स कोई मुजरिम है और इसने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के सफ़र कर रहा था। लेकिन इस शख्स के पास जो पासपोर्ट था वो कहीं से भी जाली नहीं लग रहा था। आला सतह की एक टीम बनाई गई और इसकी इंक्वायरी का आगाज़ हुआ। तमाम मुल्कों के एयरपोर्ट से रब्ता शुरू हुआ। टोरेट मुल्क के बारे में मालूमात हासिल की गई लेकिन कहीं से कोई मालूमात ना मिल सकी। इस शख्स के तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे गए लेकिन डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक करार दिए गए। इस पुरस्कार शख्स की ज़बान फ्रेंच थी। अब फ्रांस के बाहर ऐसे आइलैंड और जजीरे की मालूमात ली गई जो दूर दराज थे लेकिन टोरेट नाम का कोई आइलैंड जजीरा मौजूद नहीं था। इंतज़ामिया सर चकरा कर बैठ गई और इस मिस्ट्री को समझने में नाकाम थी। याद रहे ये एक पुरस्कार शख्स इनकी तहवील में था लेकिन इस शख्स को मुजरिम नहीं कह सकते थे क्योंकि इसने कोई जुर्म नहीं किया था। इस पुरस्कार शख्स से कई सवाल किए गए कि तुम क्या करते हो और कहाँ से आए हो और कहाँ ट्रैवल कर चुके हो। इस शख्स ने जवाब दिया कि वो बिजनेसमैन है और दुनिया के बहुत से मुल्कों में ट्रैवल कर चुका है। पासपोर्ट पर इन मुल्कों की स्टैम्प मौजूद थी। भी हैरानकुन बात थी कि अब जिन मुल्कों में वो सफ़र कर चुका था वहाँ से मालूमात हासिल की गई तो मालूम हुआ कि टोरेट मुल्क का कोई भी शहरी की एंट्री इसके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी। अब ये बात जापान एयरपोर्ट इंतज़ामिया के लिए और भी शॉकिंग थी। तक ये पुरस्कार शख्स इनकी हिरासत में था। इसे बाकायदा गिरफ्तार करने और इस पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस को पुलिस के हवाले किया जाता है। अगली सुबह पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करने आती है। यह शख्स एयरपोर्ट के एक रूम में मौजूद था लेकिन जैसे ही इस रूम में पुलिस दाखिल होती है वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। बाहर सिक्योरिटी के लोगों से पूछा जाता है लेकिन इनका कहना था कि वो अंदर मौजूद था। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, आखिर ये पुरस्कार शख्स कहाँ गया? और हैरान कुन तौर पर सब के सब डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे। कमरा खाली मौजूद था जैसे वहाँ कोई नहीं था और फिर तमाम सीसीटीवी के कैमरे देखे गए लेकिन इस पुरस्कार शख्स का कुछ मालूम ना हो सका। ये शख्स कहाँ गया? क्या ये शख्स किसी और दुनिया से आया था? क्या टोरेट मुल्क किसी और दुनिया का हिस्सा है? ऐसे कई सवाल थे जो इस शख्स के गायब होने से पैदा हुए। वो कौन था? अनफोल्ड मिस्ट्री।